आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। आज देहरादून स्थित विधानसभा भवन में माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता आहूत की। माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सावन के इस पावन माह में एक संकल्प लिया। यह संकल्प माननीय मंत्री महोदय ने बेटियों के प्रति समाज में फैली रूढ़िवादी सोच को तोड़ने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से लिया। माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का देश की उन्नति में 20वीं सदी से ही एक बड़ा योगदान रहा है। कांवड़ यात्रा महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के द्वारा मैं उत्तराखंड की बेटी होने के नाते भी, मैं भक्त होने के नाते भी, शिव की भक्त होने के नाते भी और सरकार का हिस्सा होने के नाते भी यह मेरी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा इस पावन माह में एक संकल्प लें कि हम बेटियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा ना बने। हमारी संकीर्ण मानसिकता जो है वो खत्म है। यह भोले बाबा से एक संकल्प लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये जब संकल्प पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से जब उत्तराखंड अपना रजत जयंती मना रहा होगा तो यह गर्व के साथ कह सकेगा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि भी बने, जहाँ 1000 लड़कों के साथ में जो है 1000 लड़कियाँ जो है आज उत्तराखंड का जो आंकड़ा है, लैंगिक आंकड़ा, वह निकल कर आया है। तो इसका ध्येय मेरा ये है। और 26 जुलाई को जिस दिन कांवड़ियों की शिवरात्रि होती है उस दिन यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रातः 7 बजे हर की पैड़ी से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माँ गंगा के पूजन के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसका समापन जो है 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांवड़ के साथ करते हुए स्वयं मैं इसका समापन जो है वह वीरभद्र मंदिर महादेव जो कि 1300 साल पुराना है, वहाँ पे जलाभिषेक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करते हुए इसका समापन 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास होगा। इसलिए नहीं है, यह संकल्प समस्त महिला प्रजातीय बच्चियों के लिए है जो पूरे देश भर में है। मैं यह स्थिति अपने लिए भी चाहती हूँ, अपने प्रदेश के लिए भी चाहती हूँ, मैं यह स्थिति अपने पूरे देश की बेटियों के लिए भी चाहती हूँ। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि ये हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, मैं ये कहती हूँ कि 1000 बालकों के ऊपर प्रकृति का संदेश साफ है। जितने हमारे पास में हमारे बालक है उतने ही प्रकृति हमारे पास में बालिका है। जो न्याय संगत बात है वह होनी चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि जब बच्ची पैदा हो जाने के बाद में हम इतनी असमानताएं देखते हैं तो आखिरकार क्या ऐसा सोच तो सामाजिक रूप से हम लोग देखते होंगे कि यह सोच कि बच्ची पैदा ही ना हो, पहली बच्ची पैदा हो तो लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बच्ची पैदा होने पे लोग विचार करते हैं कि हमें रखना है अथवा नहीं रखना है। ये गहन चिंतन का विषय हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग इसमें अपना चिंतन कर रहा है, महिला सशक्तिकरण विभाग इसमें अपना चिंतन कर रहा है। हमारा यह अभियान कांवड़ यात्रा के रूप में एक शुद्ध संकल्प है। इस संकल्प के बाद में यह कार्यवाही भी आने वाले समय में गंभीरता के साथ में आप सब लोग देखेंगे। यदि इस प्रकार की कहीं कोई समाचार हमको प्राप्त होगा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलते हुए, इस प्रकार का समाचार कोई प्राप्त होगा कि कहीं पर भी इस प्रकार का लिंग परीक्षण कराया जा रहा है या कहीं पे भी इस प्रकार का एक गर्भवती महिला, क्योंकि ये 1.5 महीने का पीरियड जो वो होता है, कालखंड होता है, वही सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है। उस पीरियड को हम कैसे ट्रेस कर सके, वो पीरियड ट्रेस होने से लेकर डिलीवरी तक का पीरियड हमारे पास में ट्रेस और ट्रैकिंग के रूप में हमारे पास होना चाहिए, उसको हम सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ में हम एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग जारी करेंगे जहाँ पर हमारे को ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्रकारों के माध्यम से आए अथवा चाहे किसी सामान्य व्यक्ति के माध्यम से आए, कि हमें यह सूचना दें कि फलानी कोई भी क्लिनिक है, फलाना कोई भी हॉस्पिटल है या फलाना कोई भी ऐसा पैथोलॉजी इत्यादि कोई ऐसा लैब है जहां पर इस प्रकार का कोई लिंग परीक्षण का काम चल रहा है या जहां पर इस प्रकार के मामले संदेह की स्थिति बनी हुई है, तो ये महिला सशक्तिकरण विभाग और स्वयं मैं ये कहती हूँ कि सूचना देने वाले को हम पारितोषिक देने के साथ साथ में उस संस्था पर कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।